मध्य प्रदेश के 55 कॉलेजों में शामिल खरगोन कॉलेज का भी रविवार को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में उन्नयन किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य के 55 जिलों के 55 महाविद्यालयों का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया है, जिसका भव्य उद्घाटन समारोह रविवार को खरगोन सहित राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने महाविद्यालय द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न प्रकोष्ठों और सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक बलकृष्ण पाटीदार ने कहा, वर्ष 2024 खरगोन क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष चिकित्सा महाविद्यालय, क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय और अब खरगोन महाविद्यालय का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन हुआ है। इन सभी संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को कृषि, चिकित्सा, कला, वाणिज्य तथा विज्ञान से संबंधित अनेक नवीन रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों का लाभ सुगमता से मिल सकेगा। विशेष अतिथि कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि मैकाले शिक्षा पद्धति की कमियों को दूर करते हुए नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 के लागू होने से परंपरागत ज्ञान के साथ साथ नवीन अन्वेषण और शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ, हिंदी ग्रंथ अकादमी, विद्यार्थी पुस्तक सहायता केंद्र, स्वामी विवेकानंद युवा संसाधन प्रकोष्ठ, विद्यार्थियों के लिए बस सेवा तथा विद्या वन जैसे नवीन और रचनात्मक प्रयास विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहयोगी सिद्ध होंगे। विशेष अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार ने खरगोन में विकसित हो रहे शैक्षणिक संस्थानों पर हर्ष व्यक्त किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्य डॉक्टर शैल जोशी ने स्वागत भाषण में बताया कि संस्था में बहुआयामी और बहुसंकायी अवधारणा से प्रेरित शिक्षा उपलब्ध हुई है। महाविद्यालय में नवीन विषय, नए सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रारंभ किए गए जो क्रिस्प ट्रेनिंग और संस्था के सहयोग से संचालित किए जाएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ का उद्देश्य छात्रों को भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली से अवगत कराना है। इस पहल से राज्य की सरकार युवा पीढ़ी में पारंपरिक भारतीय ज्ञान के संरक्षण और प्रचार प्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। इसके साथ ही समारोह में कई विद्यार्थी केंद्रित सुविधाओं का भी शुभारंभ किया गया, जो शैक्षणिक संसाधनों और अवसरों को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, विद्यार्थी पुस्तक सहायता केंद्र के द्वारा कम मूल्य पर प्रामाणिक और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वामी विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र विद्यार्थियों को बेहतर करियर, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेगा, जिससे उनके पेशेवर आकांक्षाओं को समर्थन मिलेगा। इस अवसर पर बस सेवा का उद्घाटन भी किया गया। सब कम शुल्क में कॉलेज की बस चलेगी। इस पहल से छात्रों को किफायती और सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिलेगी। विद्या वन के माध्यम से विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति प्रेम जैसे मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस भव्य उद्घाटन से मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र कल्याण को बढ़ाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है, जिससे समग्र विकास और समर्थन के माध्यम से युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी कला और वाणिज्य महाविद्यालय में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सभी प्रधानमंत्री एक्सीलेंस महाविद्यालयों का वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसका लाइव प्रसारण खरगोन महाविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर जन भागीदारी अध्यक्ष दीपक कानूंगो, एसडीएम भास्कर गाचले, कुल सचिव डॉक्टर जीएस चौहान, जन भागीदारी समिति सदस्य, शहर के गणमान्य नागरिक, अन्य महाविद्यालय से आए प्राध्यापक, खरगोन महाविद्यालय का समस्त स्टाफ, विद्यार्थी उपस्थित रहे। ये राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 55 कॉलेजेस को किया जा रहा है, अपग्रेड किया गया है। इसमें एक्चुअली में ये एनईपी का 2020 जो हमने स्टार्ट किया है, उसका एक वृहद रूप है और उसमें आधुनिक अधोसंरचना प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ बच्चों को करियर के उसमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें फ्यूचर में अभी तो छोटे छोटे उसमें हुए बहुआयामी और बहुसंकायी कोर्सेज किए जा रहे हैं। मतलब जैसे यदि अपने कॉलेज में आर्ट्स नहीं है तो साइंस भी वहाँ खुलेगा, आर्ट्स भी खुलेगा। मतलब बच्चों साइंस का बच्चा आर्ट्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स का बच्चा साइंस भी पढ़ सकता है, जो अभी तक ट्रेडिशनल कोर्सेज होते थे उसके अंतर्गत नहीं था। तो उसी अवधारणा को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को शुरू किया गया है। और इसमें जो अभी प्रथम चरण में किया गया है उसमें जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी, भारतीय ज्ञान परंपरा,
युवा संसाधन केंद्र, ये तो कुछ प्रकोष्ठ चालू किए गए हैं और बच्चों को बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यावन का विकसित किया जा रहा है। इसका फ्यूचर का जो प्लान है गवर्नमेंट का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें आगे जाकर बीएड कॉलेजेस खोले जाएंगे, बीएससी एग्रीकल्चर खोला जाएगा, बीपीएड खोला जाएगा, बीबीए, बीसीए, मतलब जो बच्चे इधर उधर जाते थे रूरल एरियाज़ में जो सुविधा नहीं मिलती थी वो उनको बहुत आसानी से मिलेगी। साथ ही साथ एवियन कोर्सेज़ जो खोले जा रहे हैं उसमें मतलब 3 या 4 महीने के सर्टिफिकेट्स होंगे, जो उसके लिए पहले ट्रेनिंग दिलाई जाएगी प्रोफेसर्स को, उसके बाद फिर उन कोर्सेज़ को चालू किया जाएगा। भागीदारी समिति से जैसे लॉ कॉलेज वगैरह उनका संचालन भी इसी में होगा क्या? नहीं, लॉ कॉलेज अलग है। लॉ कॉलेज अपने साथ नहीं है। लॉ कॉलेज जो बीसीसीआई से संबद्ध है वो बीसीआई करेगा उनका। अपने यहाँ तो सिर्फ जो अपने कोर्सेज चल रहे थे उसी में, जैसे अभी आर्ट्स में उन्होंने संगीत को खोल दिया, मनोविज्ञान खोला है, चित्रकला खोला है। साइंस में जो बायोटेक्नोलॉजी और अपना कंप्यूटर साइंस चल रहा था ट्रेडिशनल, वो अब गवर्नमेंट चलाएगी, जन भागीदारी में चलाएगी। विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधाएं रहेगी आने के लिए वो अपने यहाँ तक तो आ जाएंगे, अपने मतलब हेडक्वार्टर पर आ जाएंगे, ज़िले में आ जाएंगे, लेकिन अपने ज़िले के अंदर उनके रूट्स तय किए हैं। बस के 4 रूट चलेंगे, वो औरंगाबाद से शुरू होगी, औरंगपुरा से शुरू होगी, कॉलेज तक आएगी, उसके बाद फिर इधर मतलब उसके 4 रूट हमने उसको समय सारणी के हिसाब से। कितनी बसें रहेगी? अभी तो जिला लेवल पर एक ही बस का प्रावधान है। यदि बच्चों की संख्या बढ़ेगी सब जब होगा तो उसके हिसाब से और चला लेंगे। डॉक्टर शैल जोशी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।